हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभी वीडियो पंजाब। माय नेम इज सनी भोसले। जैसा कि आपको पता है 41 नंबर ऑफ पोस्ट आपकी एक्साइज में टैक्सेशन इंस्पेक्टर की आने वाली है ना। बेसिकली एक्साइज इंस्पेक्टर की बताई जा रही है 41 41 के, तो इतना बहुत बड़ा नंबर है ये। ठीक है, पोस्टिंग आपकी पंजाब में ही रहने वाली है, आपको पता ही है। तो पी ट्रिपल एस पी के अंदर ये जॉब्स आने वाली हैं। छोटी सी कटिंग आई थी कि थोड़ी बात करेंगे इसकी हम। ठीक है, देखो बोला ये जा रहा था कि 16 या 17 दिसंबर को ना, 16 या 17 दिसंबर को ये नोटिफाई हो जाएगा कि ये जो था हमारे पास 5 दिसंबर 2024 को अपडेट हुआ था। ठीक है, ये कि 41 आसाम में यदि भर्ती लई भरन लई चोण बोर्ड की वेबसाइट ssb.punjab.gov.in ते 17/12 बट अभी तक आई ना, थोड़ा सा डिले है। थोड़ा सा डिले है, ये पता चला है। अब कितना डिले है वो देखने में आएगा, बट जल्दी ही अगर बोला गया है तो ये आ भी जाएंगे। ठीक है, आपको तैयारी करते रहना है। इसीलिए हमने इनिशिएटिव उठाया और पिछली वीडियो में मैंने सारा बता दिया कि नंबर ऑफ पोस्ट जब भी आए बस जल्दी आ जाएंगी, कि किस तरीके से तैयारी करनी है, क्या हमारे कोर्सेज हैं, सारा मैंने आपको अपडेट बता दिया था। आज हम क्या करने लगे हैं, 2021 में पेपर हुआ था किसका, आपका एक्साइज इंस्पेक्टर का। उसके आज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की यानी आप क्वांट के क्वेश्चंस करने लगे। एक एक क्वेश्चन पे हमें फोकस करना है। क्लियर, एक एक क्वेश्चन में फोकस करेंगे और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। कोई डाउट हो तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं आप 7837773651 और दूसरा इस 9517771651। इस नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं एंड इस नंबर पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, एवरीथिंग विल बी सॉर्ट आउट। क्लियर, और कोई डाउट हो तो इस वीडियो के कमेंट में भी आप, कमेंट सेक्शन में भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, और बताऊं पूरे कोर्स के बारे में बताऊंगा। पहले हम डिस्कस कर लेते हैं जरा क्या क्या क्वेश्चन है। बहुत अच्छे क्वेश्चन थे और हम ये भी देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, वो सारी डिस्कशन आज मैं करूंगा इस वीडियो में। प्लीज लाइक करना आपने, ठीक है, आपने इस वीडियो को शेयर करना है और इस चैनल को आपने सब्सक्राइब भी कर लेना स्टूडेंट्स। क्लियर, चलिए। तो आपके पास पंजाब सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड पी ट्रिपल एस बी शॉर्ट फॉर्म एक्साइज एंड टैक्सेशन सेक्टर 41 पोस्टें हैं। नोटिफिकेशन आने वाली है जल्दी, 17 दिसंबर को बोला जा रहा था, टू बी रिलीज। कहां पे आएगी, ssb.gov.in। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आज की क्लास का। अब देखो आपको पहला ही क्वेश्चन दिखेगा ये नंबर सिस्टम से। ठीक है, क्या दिया है, हाउ मेनी नंबर्स फ्रॉम 11 to 50 आर देयर व्हिच आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 7 बट नॉट बाय 3। अब देखो मैक्सिमम बच्चे क्या लेंगे इस केस में, एलसीएम ले लेंगे, है ना। मैक्सिमम मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्टूडेंट इस केस में एलसीएम लेना पसंद करेंगे। बट क्या यहाँ पे एलसीएम लेना रिलेवेंट है, बिकॉज मेरे पास क्या है, मेरे पास नंबर क्या है 11 से लेकर सिर्फ 50 तक है। अगर बहुत बड़ा नंबर हो, मैं कहूँ 1000 तक है, 2000 तक है, जब मैं कहूंगा कि हाँ यू कैन टेक द एलसीएम, उस केस में आप एलसीएम ले सकते हैं। बट इस केस में प्लीज 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 थोड़ा सतर्क रहिए, एलसीएम ना लीजिए। क्योंकि देखो उसने क्या बोला है, 7 से डिविजिबल हो जाए बट वो नंबर 3 से डिविजिबल ना हो। यानी 11 से 50, 7 गुना 2 14, 7 गुना 3 21, गुना 4 28, फिर क्या आएगा 35, देन 49। इस क्वेश्चन में एलसीएम लेने की जरूरत ही नहीं थी, बेफजूल का अगर आप लेंगे तो फिर इसमें। अब ये 5 नंबर है, इनमें से ये चेक कर लो भाई कौन सा नंबर आपका 3 से डिविजिबल है, दैट इज हाउ मच 21। ये है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, नहीं है, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी 4 इज द राइट आंसर। क्लियर, दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। और मैं साथ में आपको टॉपिक भी बताऊंगा किस टॉपिक से ये क्वेश्चन था, दैट क्वेश्चन फ्रॉम नंबर सिस्टम। ये क्वेश्चन था मेरे पास नंबर सिस्टम से। क्लियर, चलिए होपफुली क्लियर होगा। कोई भी छोटे से छोटा डाउट हो इस एग्जाम से रिलेटेड तो आप प्लीज कॉल कीजिए नंबर पे, कमेंट कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे के सारे आपको कोर्सेज अवेलेबल है, डेमो देखिए वहां जाके। प्लीज पीछे मत रहिए अब, ठीक है क्योंकि नेक्स्ट टाइम ये बम्पर वैकेंसी कब आएगी पता भी नहीं। अभी आपको थोड़ा सा और टाइम मिल गया, और टाइम मिल गया। अब देखो ये कितना कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। विच इज द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 279। भाई सबसे बड़ा नंबर कौन सा है जो 5 डिजिट का तो 279 से डिवाइड होएगा। ट्राई कीजिए इसको। क्या शॉर्टकट भी देखेंगे भाई, क्या है, क्या हो सकता है शॉर्टकट। ठीक है, देखें जरा। देखो सबसे पहले क्या करना होता है, सबसे बड़ा 5 डिजिट का नंबर लो। 5 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर कौन सा, 1 2 3
4 5, इसको मुझे करना है 279 से डिवाइड। ठीक है, इसको मुझे किससे करना है? 279 से डिवाइड करना है। ठीक है, करो भाई, 279 से डिवाइड करो, कितने में जाएगा? 3 टाइम जाएगा, 3 टाइम जाना चाहिए। देखो 279 इंटू 270 गुना 3 कितना? 810 हुआ। कैलकुलेशन तोड़ के 9 गुना 3 कितना? 27 हुआ। 7 3 8 तो कितना? 837 हुआ, यानी 837। बस 9 में से 7 गए, 2 बचा, 9 में से 3 गए, 6 बचा, 1 162 आया। ये वाला 3 खत्म, ये वाला 9 नीचे उतारिए जरा। ठीक है, अब कितने में जाएगा? देखो ध्यान से देखो, ये 2 से बड़ा है, 27 है, यानी 3 के आसपास का नंबर है, तो 3 5, तो 5 पे जाना चाहिए क्या? ये करके देखो, अगर मैं 27 गुना 5 करता हूं, कितने में जाएगा? ये क्वेश्चन मार्क है, मुझे नहीं पता भी जाएगा नहीं जाएगा। इसको ऐसे कर लें, 280 माइनस 1 गुना 5 कर ले। 28 गुना 5 कितना होगा? देखो 28 गुना 5 1400 होगा, माइनस 5 1395 पे गया। सपोज करो आप 6 पे इसको लेके जाते तो क्या होता है? ये बड़ा हो जाता है। इस पे देखो, इस पे 279 ऐड करो, 279 कितना हो गया? 4 9 7 16 17 1674 से बड़ा आ गया, तो 5 पे जाएगा, कितना आएगा? 1395। 4 12 में से 9 गए 3 और 5 में से 2, अब ये लेस वाला 9 बचा है, उसको यहां उतार लीजिए। ठीक है, अब किस पे जाएगा? देखो, क्या 8 पे जाना चाहिए? 8 7 56, बिल्कुल 279 इंटू 8 करना है मुझे। अब देखो 2 3 तरीके हैं, ये मैंने बता दिया आपको। कैलकुलेशन किस हिसाब से करने होते हैं वो आप पे डिपेंड करते हैं। आप बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन को इजीली कर सकते हैं। मैं इसको क्या लिखने वाला हूँ? इसको लिखूंगा 200 प्लस 70 प्लस 9, इसको करो जरा 8 से मल्टीप्लाई, कितना हो गया? 1600 प्लस 560 प्लस 972 आ गया इतना 1600। देखो ये कितना है मेरे पास? 1600, ये कितना हो गया? इसमें 40 जोड़ दो, 32 बचा। 1600 प्लस कितना है मेरे पास? 600 हो गया, 600 632, तो कितना बचा? 2232, कितना बचा? 7 1 1 117 बचा। इसका मतलब जब मैं सबसे बड़े नंबर को 279 से डिवाइड करने पे गया तो मेरे पास क्या बचा? मेरे पास 117 बचना चाहिए। तो क्या करो, 1 2 3 4 5, इसमें से 117 माइनस कर दीजिए, कितना आ गया? देखो 2 8 8 9, सो 99882, 99882 ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 99882 इज द बिल्कुल राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसको नोट कीजिए, देखते हैं कि क्या कुछ और तरीका था इसको करने का। लेट अस ट्राई दिस थिंग। पहले इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, फिर आगे क्वेश्चन पे चलेंगे। क्लियर? और प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कोई डाउट हो तो नंबर इज 951777 1651, दूसरा है 783777 3651। कॉल व्हाट्सएप कर सकते हैं इजीली। ठीक है, अच्छा, ये होपफुली क्लियर होगा। नेक्स्ट देखो क्या हो सकता है। देखो मेरे को जो नंबर है वो डिवाइड करना है 279 से। ऑप्शंस लेके देखते हैं। 279, देखो 279 के फैक्टर बनाइए, 279 के फैक्टर बनाओ, इसे 3 से डिवाइड करो, यानी 3 गुना क्या आएगा? ये 93 आ गया, यानी 3 गुना 3 गुना 31 आ गया, यानी 9 इंटू 31 आ गया, है ना? यानी मेरा सबसे पहले टास्क क्या है? जो भी मेरा नंबर है वो 9 से डिविजिबल होना चाहिए। 9 की डिविजिबिलिटी क्या होती है? सम ऑफ डिजिट्स, है ना? देखो ये हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। 9 9 18 और 10 28, ये देखो 18 से 24 3 27, 27 बटे 9, ये हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। चलो इसको लगा लेते हैं, 18 प्लस 10 28, ये नहीं हो रहा। 8 9 9 18, 18 तो 20, 20 और 16 36, ये हो रहा है। 9 9 18 तो 20 से 26 से 32 ही नहीं हो रहा। इसका मतलब मेरा ऑप्शन या तो सी है या मेरा ऑप्शन नंबर ए है। अब आपने क्या करना है, इस नंबर को 31 से डिवाइड करके देखो, 99603, इसको करो जरा 31 से डिवाइड। अगर 31 से डिवाइड होगा तो मेरा आंसर आ गया, क्योंकि 31 की फर्दर मेरे पास कैलकुलेशन ही कोई नहीं है, प्राइम नंबर है। कितना आ गया? 93 आ गया। कितना बचा? 361 31 50, 31 से कम 31 193, कितने में जाएगा? अगर 6 पे मैक्सिमम लेके जाओगे 186 आ गया। भाई नहीं कट रहा। अब इसको भी क्रॉस चेक कर लो, 99882, इसको 31 से डिवाइड करो जरा,
इंटू 3 आ गया, 93 आया, 6 8 बचा, 31 दूना 2 कितना, 62 बचा, कितना बचा 6 8, फिर 8 आएगा, 31 गुना 2 कितना बचा मेरे पास 62, कितना बचा 6 2, और 2 टाइम पे चला गया, 31 गुना 2 62, कट गया। तो यही मेरा आंसर है। तो आप विद ऑप्शन भी कर सकते हो, अगर 9 की डिविजिबिलिटी आप ना भी देखो ना, आप डायरेक्टली 31 से डिवाइड कर लो। बट 31 से डिवाइड करने का डायरेक्टली क्या मतलब होएगा कि आपको इसको और इसको सबको करके देना पड़ेगा। अगर 9 की डिविजिबिलिटी पता है कि सम ऑफ नंबर, सम ऑफ डिजिट मस्ट बी डिविजिबल बाय 9, तो इजीली आप कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन भी था मेरे पास नंबर सिस्टम से। वैसे पिछले वाला जो क्वेश्चन है वैसे नंबर सिस्टम को बोल दिया, बट बेसिकली एलसीएम एचसीएफ से क्वेश्चन है वो। क्लियर? तो दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। मैंने इसको लॉजिकली भी सॉल्व करके दिखाया, और मैंने इसको आपको एक बिल्कुल शॉर्ट मेथड से भी इसको सॉल्व करके दिखाया। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था। चलिए चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन अर्थमेटिक का क्वेश्चन है। व्हेन अ सम ऑफ मनी वाज डिस्ट्रीब्यूटेड टू 12 पर्सन इंस्टेड ऑफ 16 पर्सन, ईच पर्सन गॉट ₹400 मोर, व्हाट वाज द सम। कि भाई पहले कुछ मनी है, मुझे नहीं पता कितने पैसे हैं, आई डोंट नो अबाउट द मनी। वो मैं क्या कर रहा हूं, पहले मैं 16% को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं, बट अगर वही मनी मैं 12% को डिस्ट्रीब्यूट करता हूं ना, तो मुझे 400 ज्यादा मिल रहा है। कैसे करेंगे? अरे मैं बोल रहा हूं सब चीज करेंगे, बट पहले समझ लो। देखो जैसे पिछला क्वेश्चन था, मैंने क्या किया, मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको ये दिखाया कि आप बेसिकली एक वे में कैसे चल सकते हैं और उसको शॉर्ट कैसे बना सकते हैं। बट आपको देखो हर बात आनी चाहिए। कई बार क्या होता है एग्जाम में दिमाग नहीं चलता, एग्जाम में वो फॉर्म नहीं बन पाती, तो आपको यू मस्ट नो द एक्चुअल वे कि एक थ्योरेटिकल वे में क्वेश्चन को कैसे किया जा सकता है, इंस्टेड ऑफ क्वेश्चन को छोड़ दो। समझ आ गई बात? देखो अब मेरे पास टोटल नंबर ऑफ, मेरा अगर टोटल सम की बात करूं, टोटल सम क्या होता है मेरे पास, नंबर ऑफ पर्सन इनटू ऑफ अमाउंट या मनी रिसीव्ड बाय ईच पर्सन। बोल सकते हो यही होगा, बिल्कुल यही होगा। देखो अब मुझे, मैंने माना लेट इनिशियली ईच पर्सन गॉट के रुपीस, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला है 400 मोरी बोले है, यही बोले है। ठीक है चलो, अब देखो जरा, तो टोटल सम कितना हुआ, टोटल सम नंबर ऑफ पर्सन कितने स्टूडेंट्स 16, और ईच पर्सन गॉट के, तो कितना आ गया, क्या 16 के आ गया? बिल्कुल जी। इसका मतलब शुरू में जो मैं पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था 16 में, वो 16 के था। नाउ इन केस टू, केस टू में टोटल सम क्या है मेरे पास, केस टू में टोटल सम क्या है मेरे पास, कितने बच्चे हैं 12। बट अब क्या हो रहा है, जितने नंबर ऑफ, मतलब जितना अमाउंट हम पहले दे रहे थे उससे 400 ज्यादा, यानी अब क्या हुआ, के था, इसे भाई 400 ज्यादा कर लो। अब एक बात सोचने वाले, इनिशियल अमाउंट इज इक्वल टू फाइनल अमाउंट, यानी ये दोनों बराबर होंगे। अगर ये दोनों बराबर होंगे तो 16 के इज इक्वल टू 12 टाइम्स ऑफ के प्लस 400, मतलब कितना 16 के इज इक्वल टू 12 के प्लस 4800, तो 16 के माइनस 12 के इज इक्वल टू 4800, 4 के इज इक्वल टू कितना 4800, इसको काटेंगे तो कितना आएगा 1200, 1200 आ गया। अब मुझे क्या पूछ रहा है, सम पूछ रहा है, सम यहां पुट कर लो चाहे यहां पुट कर लो, 1200 गुना 16 192 डबल 0 192 डबल 0, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? यहां करके देख लो, 12 इंटू ऑफ कितना आया 1200 प्लस 400 1600। देखो एक्चुअली में क्या है ये 12 गुना 16 इंटू 100, 12 गुना 16 इंटू 100, तो हम 192 डबल 0 ही मेरे पास आंसर आने वाला। क्लियर? इसको नोट कीजिए, फिर देखते हैं बाकी दूसरा तरीका कौन सा मेरे पास शॉर्ट में।
देखिए दूसरा क्या हो सकता है तरीका मेरे पास यहाँ पे, दूसरा क्या हो सकता है कि आप डिवाइड करके देख लो। देखो 12 और 16 दो नंबर है, कौन कौन से नंबर है 12 और 16 दोनों से डिवाइड हो रहे हैं, करके देखो। ये 12 से होगा, यस 16 से भी होगा, क्या ये होगा 12 से? देखो 16 000 डिवाइडेड बाय 12 4, तो ये 12 और ये नहीं होगा, तो आंसर ये मेरा हो नहीं सकता। 1920 होगा, ये 12 से डिवाइड होगा, ये भी मुझे नहीं लग रहा 12 से डिवाइड होगा। 184 डिवाइडेड बाय 12 देखो होता है 4 3 12, अब इसे करोगे 8 4 12 1 13, 3 से नहीं होगा, फिर ये भी आंसर नहीं, तो या तो आंसर मेरा ये है या आंसर मेरा ये है। डिवाइड करके देख लो, अगर पहले 14400 है, 12% को डिवाइड करोगे कितना मिलेगा, एक को 1200 मिल रहा है, इसका मतलब 14400 अगर 16 को मिलेगा तो कितना मिलेगा 900, आंसर डिफरेंस कितना है 300, आंसर को डिफरेंस कितना चाहिए 400, तो आंसर क्या आएगा 19200, करके देख लो 19200 पहले 16 को मिल रहा है कितना मिलेगा 1200, अगर यही पैसा मैं 12 बच्चों को दूंगा कितना हो जाएगा 12 कम 12 7 और 12 6 72 1600, 400 का डिफरेंस आ गया, तो यही मेरा आंसर है। तो मैंने आपको दो के दो क्वेश्चन शॉर्ट फॉर्म से भी करके दिखाया, लॉन्ग क्वेश्चन भी करके दिखाया। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन अदर्स एंड अभी पीडीएफ। वी आर प्रोवाइडिंग, हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं बिल्कुल एक्चुअल डाटा जो आपको एग्जामिनेशन लेवल के लिए चाहिए। मेरा वो काम नहीं है कि मैं आया मैंने पेपर डिस्कस किया, हाँ भाई मेरा काम खत्म, नहीं, मुझे एक्चुअली आपको नॉलेज देनी है। अगर मुझे क्वेश्चन सॉल्व करवाना हो तो भाई पिछला जो मेथड है मेरा रेलेवेंट है, व्हाई शुड आई टेल यू दिस थिंग्स, मैं आपको क्यों बताऊं ये चीजें। मेरा मेरा काम खत्म हो गया, बट मेरा काम यहाँ खत्म नहीं हुआ, मेरा काम खत्म होगा आपके सिलेक्शन पे, मेरा काम खत्म होगा आपके सिलेक्शन में। जब आप सिलेक्ट हो जाओगे, मिठाई का डब्बा लाओगे, सर आई एम सिलेक्टेड एज एक्साइज इंस्पेक्टर टैक्स इंस्पेक्टर फलानी फलानी जगह मेरी पोस्टिंग है, सर आओ, ठीक है, तब मेरा काम खत्म होगा, इतना मेरा काम खत्म नहीं होगा। ठीक है, आप जुड़ेंगे मेरे साथ तो पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी सिलेक्शन सिक्योर करूं मैं, क्लियर, क्योंकि बहुत सारे बच्चे सिलेक्टेड होते हैं। तो अच्छा यार, आपसे ज्यादा हमें अच्छा लगता है ना, अपने माता पिता को मतलब गौरवित कीजिए, है ना, क्या बोलेंगे ओ इंस्पेक्टर साहब के घर वाले यार, तो एक अच्छा यार माहौल क्रिएट होगा। प्लीज मेहनत कीजिए, पीछे मत हटिए, यही एक लाइफ सक्सेसफुल लाइफ का मंत्र है, पीछे मत हटो, बस लगे रहो। चलो ये क्वेश्चन है अलजेब्रा से आपका, दिस क्वेश्चन फ्रॉम अलजेब्रा चैप्टर। a plus b plus c is equal to 11, ab plus bc plus c is equal to 20, then the value of the expression a cube plus b cube plus c cube minus 3abc, ये बताना आपने क्या होगा, बताइए, ट्राई कीजिए। चलिए देखो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 11, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 11, ये दिए। देखो दो तीन सिनेरियोज हैं इसमें, देखते जरा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी, ये कितना दिया मुझे 20 दिए। अच्छा मुझे फाइंड आउट करना है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। देखो ये क्या होता है, ये मेरे पास एक अलजेब्रिक फॉर्मूला, अगर आपको नहीं पता मैं भी बता देता हूँ। ये कैसे लिखेंगे, 1/2 ऑफ a प्लस बी प्लस सी इंटू ऑफ इंटू a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस ऑफ सी माइनस ए का होल स्क्वायर, ये होता है स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला होता है बेसिकली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। एसएससी में तो बहुत क्वेश्चन आते हैं इस पे, बट अब आपके पास पंजाब के एग्जाम्स में हर बार इस पे क्वेश्चन आया, तो इंपॉर्टेंट है, क्लियर। तो ये कितना 1/2 ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इंटू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस ऑफ बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac, ये क्लियर है। चलो अब अल्टीमेटली मेरे पास आ क्या रहा है, देखो 1/2 इंटू ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इंटू ऑफ इंटू, देखो 2 टाइम्स आ रहा, सारा का सारा देखो 2 टाइम्स ये आ गया, 2 टाइम्स बी आ गया, और 2 टाइम्स क्या आ गया मेरे पास सी स्क्वायर आ गया। तो 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, अगर ऐसे माइनस कॉमन लो क्या आएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस ऑफ सी, ये आएगा बेसिकली 2 से 2 कटा। तो बेसिकली ये जो एक्सप्रेशन है इसका क्या मतलब आया मेरे पास,
ए प्लस बी प्लस सी इंटू ऑफ ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर माइनस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस ऑफ सी। ये है मेरे पास। समझ आई बात? ये मेरे पास एक फाइनल एक्सप्रेशन आया। इसको मैं दे रहा हूँ 10-20 सेकंड, इसको नोट कर लीजिए पॉज करके वीडियो, फिर हम आगे चलते हैं। क्लियर? तो होपफुली जो मुझे फाइंड आउट करना है वो ये है, बाकी मैं इरेज करने लगा हूँ। ठीक है, मुझे जो बेसिकली अब निकालना है, मुझे ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, इसकी वैल्यू। अब देखो इसमें क्या क्या चीजें मेरे पास अवेलेबल है, पहले ये देखना पड़ेगा मुझे। ए प्लस बी प्लस सी है, यस, ये मेरे पास 11 दिया है। ये दिया है, बिल्कुल दिया, बट मेरे पास ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर इज नॉट अवेलेबल दिया। कैसे निकालेंगे? देखो अगर मैं इसका होल स्केयर करूं, ए प्लस बी प्लस सी, इसका होल स्केयर, ये क्या आएगा स्टूडेंट्स मेरे पास? ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर प्लस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस ऑफ सी ए। ठीक है, चलिए इसको आप सॉर्ट आउट करते हैं। ये कितना आया? ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर, कितना आएगा मेरे पास? 11 का स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर प्लस 2 टाइम्स ऑफ व्हाट इज ए बी प्लस बी सी प्लस ए, दैट इज 20, 2 टाइम्स ऑफ 20। तो ये कितना है? ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर इज इक्वल टू 121 माइनस ऑफ 40, कितना है आपके? 81 आ गया? आ गया 81? बस यहाँ पुट कर दीजिए जरा, लेट अस पुट इन अ डिफरेंट कलर ताकि आपको इजीली समझ आए। ए प्लस बी प्लस सी इज हाउ मच? 11। ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर इज हाउ मच? ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर इज हाउ मच? 81 आया, माइनस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी इज 20। तो कितना? 11 इंटू ऑफ कितना? 61, यानी कितना है? 61 इंटू 11 610 प्लस 61 इज हाउ मच? 671। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देखो इसके अंदर वैल्यू पुटिंग के लिए मत जाना। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बोलते हैं सर वैल्यू पुटिंग करो इसमें। भाई इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेज होंगे जो आप कर सकते हो, बट ऑन द स्पॉट जो आपको समझ आ रहा है पहले वो करो। ठीक है, करके देखो। ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 11 है ना, फिर ए बी प्लस सी प्लस सी ए, मुझे 20 निकालना पड़ेगा। कितने सारे ऑप्शंस बैठते हैं आपके पास? ठीक है, चलिए चलिए लेट अस मूव ऑन नेक्स्ट, देखते हैं क्वेश्चन है हमारे पास। चलिए एजेस का क्वेश्चन है मेरे पास। क्वेश्चन फ्रॉम बिलोंग्स टू एजेस। तो मेरे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको पता चल रहा है कौन कौन से हैं। ठीक है, अलजेब्रा, नंबर सिस्टम एंड एजेस से क्वेश्चन आया हुआ है। 6 years ago द रेशियो ऑफ, देखो ये क्वेश्चन मैं दोनों तरीके से कराऊंगा, शॉर्टकट भी और आपके जो ट्रेडिशनल भी। एक मेरे पास है कुणाल, एक मेरे पास है सागर। क्या दिया है? द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ कुणाल एंड सागर वाज 6:5। 6 years ago द रेशियो प्रेजेंट एज नहीं है, 6 years ago। ये प्रेजेंट एज है मेरे पास। आई डोंट नो अबाउट द प्रेजेंट एज, मुझे नहीं पता, बट इससे कितना 6 साल पहले कितना दिए? 6 के रेशियो 5 के 4 year हेंस। अब एक बात याद रखना, जब भी अगो वर्ड आएगा हमेशा प्रेजेंट से, और हेंस आएगा वो भी किससे आएगा? प्रेजेंट डे से। यानी प्रेजेंट डे से 4 साल के बाद, यानी इससे 4 साल के बाद कितना होगा मेरे पास? 11:10। यानी अगर बेसिकली मैं बात करूं यहां से कितना गैप हो गया, अगर मैं यहां पे आना चाहूं +6 और +4, यानी ये कितना हो गया? 6 के +10 हो गया, और ये कितना हो गया मेरे पास? 5 के +10। बिल्कुल सिंपल, लेट अस कंसीडर दिस। तो 6 के +10 अपॉन 5 के +10, अगर 10 साल के बाद मैंने देखा कितना हो गया? 11/10। बस ये चीज समझ आ गई तो आंसर हो गया आपका। क्लियर? चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको जरा। 60 के +100 इज इक्वल टू 55 के +110। कितना आ गया मेरे पास? 60 के माइनस ऑफ 55 के इज इक्वल टू 1110 माइनस ऑफ 100। कितना आ गया? 5 के इज इक्वल टू कितना? 10 के कितना आ गया? 2। अगर के 2 आ गया, बट द क्वेश्चन इज आस्किंग मी, क्वेश्चन क्या पूछना मुझसे? सागर से सागर की पूछ रहा, सागर कहाँ? ये रहा। 5 गुना तो 10, 10 में 6 जोड़ दो, आंसर इज 16 ऑफ द नंबर। ठीक है, ये तो था थोड़ा लॉन्ग कट से, इसको शॉर्टकट से करते हैं। नोट होपफुली कर लिया होगा आपने, वरना कीजिएगा। ठीक है, अब देखो जरा ध्यान से, मुझे क्या दिया है?
अगर मैं कुणालन सागर की बात करूं, कुणालन सागर है ना, क्या दिया है 6:5, इसको मैं कोई के कुछ नहीं ले रहा। उसने क्या बोला 6 साल पहले और 4 साल के बाद प्रेजेंट से, क्लियर, कितना हो गया 11:10। अब आप उनको करना क्या होता है, एजेस के चैप्टर में सिर्फ एक ही चीज है समझने वाली, वो यही होती है कि इनका जो डिफरेंस है, जो इनका डिफरेंस है स्टूडेंट्स, वो सेम रहना चाहिए, एक एक और बिल्कुल इक्वल क्वांटिटी बढ़ने चाहिए। यानी 6 से अगर मैं 11 पे आया 5 यूनिट बढ़ा, और 5 से मैं 10 पे आया जब भी 5 यूनिट बढ़ा, ये समझ आ गई। अगर यूनिट में 5 बढ़ा, एजेस में कितना बढ़ा है 6 साल यहाँ पे और 4 साल यहाँ, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 10 ईयर। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 1 यूनिट की वैल्यू की 2 ईयर, खत्म होगी बात। 5 और 2 कितना होगा 10, 10 में 6 जोड़ दोगे कितना आएगा आपका आंसर, 16 ही आएगा, क्योंकि प्रेजेंट ऐसे 6 साल पहले की है। और अगर यहाँ पे भी आप करना चाहो 10 गुना 2 कितना होगा 20 साल है, उसकी उम्र कब है प्रेजेंट से 4 साल के बाद, -4 करो तब भी 16 आएगा। ये था शॉर्टकट। तो हर क्वेश्चन में मैंने आपको दिखाया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ लेंथी मेथड एंड अ शॉर्टकट मेथड। तो ये चीजें आपको पूरे कोर्स में करवाई गई हैं, क्लियर। चलिए नेक्स्ट बहुत इजी क्वेश्चन है, करो जरा इसको। देखो इस क्वेश्चन में ना पेन पुन चलाने का फायदा ज्यादा है नहीं। क्या दिए 14% यानी 14/100 गुणा 14 प्लस 28/100 गुणा 28 प्लस ऑफ 92 × 96/100 माइनस 15 गुना 85/100। यही दिए, ये दिए। मैंने सब में 100 क्यों लगाया, ताकि मैं एवरेज से इसको, मतलब एवरेज कह रहा एक न्यूट्रल पे लेके चल सकूं। 14 गुना 14 कितना 196, 196/100, 28 × 28 इज 784 डिवाइडेड बाय 100। अब देखो 92 × 96, अगर मैं इसको ऐसे करूं 92 इंटू ऑफ 100 - 4 चलेगा, इजी है ना। ये कितना आ गया 9200 माइनस ऑफ 9 चौके 36 और 8 9 सॉरी 9 चौके 36 360 प्लस 8 कितना आ गया 368। क्लियर। 200 200 घटा दो दोनों में से, कितना है 9000 माइनस ऑफ 168, एक और घटा दो 8900 माइनस ऑफ 68 कितना आ गया 100 में से 88 डिवाइडेड बाय 100। कैलकुलेशन करके इसलिए दिखा रहा हूं ताकि पेपर में दिक्कत ना आए भाई कोई भी, ठीक है। चलो अब देखो जरा 85 × 15 करना है, ऐसे करोगे 85 × 10 प्लस 5 कर सकते हो, कितना है 850, 850 का आधा कितना होगा 425 75 1275, ये कितना आ गया मेरे पास 1275 डिवाइडेड बाय 100। अब देखो जरा ध्यान से, देखो ये तो ऑप्शन आ नहीं सकता, सबके नीचे आप डबल डबल भी लगा दोगे जब भी कितना ऑप्शन आएगा आपके पास। हाँ जी, देखो जब भी 8 के राउंड आंसर नहीं आ सकता, ना ये आ सकता ना ये आ सकता, आंसर डेफिनेटली मेरा इनमें से क्या है वो देखते हैं, ठीक है। देखो पहले तो 100 हटा दो, सबके नीचे से 100 हटा दीजिए। देखो ये कितना हुआ, इन दोनों को ऐड करो जरा, इसमें 4 ले आओ 200 हो गया, 200 प्लस 780 980 हो गया भाई, 980 प्लस 8832। अब ऐड कैसे करना ध्यान से देखो, ये 80 है, यहां से 20 यहां ले आओ 1000 आ गया, प्लस ऑफ 8812 कितना आ गया 9812 आ गया, माइनस ऑफ 1275 डिवाइडेड बाय 100। ये निकालना है मुझे, ये निकालते आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो जरा कैलकुलेशन पार्ट, देखो 9812 12 यहां से हटाओ 12 यहां से हटाओ 9800 माइनस ऑफ कितना 12 12 यहां से हटाओगे कितना आएगा 1263, ठीक है। अच्छा इसमें से 1200 हटा दो, कितना आ गया 8600 माइनस ऑफ 63। जब 8600 आ गया तो इसका मतलब आपका ये भी आंसर खत्म होगा, ये आंसर आ सकता है आपका। एक्यूरेटली करके देखते हैं। अब ये कितना आ गया 85 100 में से 63 का 37 डिवाइडेड बाय 100 85.37, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मैंने क्यों करके दिखाया, पेपर में बहुत काम आता है, ये अप्रोक्सीमेशन से भी आप कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने प्रॉपर करके दिखाया ताकि आप लोगों को समझ आए कि
कैलकुलेशन बेसिकली करनी कैसे, क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना। मुझे पता बहुत सारे बच्चे 89 आंसर लगा के आएंगे इसका, ठीक है, क्योंकि यूनिट डिजिट सेम दिख रही है आपको, तो गलती नहीं करनी है। क्लियर? तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। नेक्स्ट देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अब देखो ये जो मैंने क्वेश्चन पेपर देखा, इसमें कहां से क्वेश्चन आए थे? आपके नंबर सिस्टम से, नंबर सिस्टम से क्वेश्चन आया, आपका एजिस से क्वेश्चन आया। एजिस मतलब रेशियो एंड प्रोपोर्शन। अगर एजिस से आया तो पार्टनरशिप भी आ सकता, पार्टनरशिप से भी आ सकता है, और बाकी भी। और मेरे पास एलसीएम 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 प्लस एचसीएफ और मैथमेटिक्स। क्लियर? तो आज मैंने देखा ये 4 टॉपिक्स मेरे पास इंपॉर्टेंट है। अगर आपको एक्साइज एंड टैक्सेशन की 41 इंस्पेक्टर की पोस्टों की तैयारी करनी है, कहां से कर सकते हैं? उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, और मैं आपको उसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ, ठीक है। चलिए एग्जाम चूज करेंगे सबसे पहले। आइए जरा पंजाब गवर्नमेंट अवार्ड, चलिए वीडियो कोर्सेज, ये रहा एक्साइज इंस्पेक्टर, 201 लेक्चर है। चलिए देखिए जरा, अपडेटेड कोर्स है, 150 160 के राउंड टेस्ट है आपके पास, 312 के राउंड पीडीएफ है, और ऑलमोस्ट 2700 प्लस आपके पास प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए हुए, सिर्फ और सिर्फ 6500 का, सिर्फ 6500 का, कोई ज्यादा अमाउंट नहीं है एक इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए। मैं कुछ नहीं मांग रहा आपसे, ठीक है। 5 यहाँ पे डेमो लेक्चर्स दिए हुए हैं आपको, ठीक है स्टूडेंट्स। और ये देखिए बेटे, जो 8 पंजाब जीके के लेक्चर हैं, 57 एप्टीट्यूड के लेक्चर्स हैं, 29 लॉजिकल रीजनिंग के हैं, इंग्लिश के 32 लेक्चर हैं, फिर जनरल स्टडीज पंजाब के 48 लेक्चर हैं, टैक्सेशन के 13 और इंडस्ट्रियल प्रमोशन के आपके पास 14 लेक्चर देखने को मिल रहे हैं। तो फुल फ्लैश डाटा है, कुछ भी चीज मिसिंग नहीं है। देखो सारा सिलेबस का तो पता नहीं, बट जो मैक्सिमम 98-99% सिलेबस है वो सारा आपका इसमें कवर हो जाएगा। 1% ऊपर नीचे कुछ आ जाए उसमें मैं क्या, कोई भी कुछ नहीं कर सकता। क्लियर? तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और सारे के सारे जो लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए। कोई डाउट हो तो गिवन नंबर्स पे कॉल करना मत भूलिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, बार बार ऐसा मौका नहीं आता, जल्दी से ग्रैब कीजिए मौका और तैयारी शुरू कर लीजिए। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।